हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो भी गलती है उसे क्षमा करिए। हे बजरंगबली, हे श्री भोले बाबा, पार्वती माता, जय हो, जय हो। जय बजरंग। नाथ सनाथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुरलोक, सेवक सनेप सचिव सब आए, विकल वियोग सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग में व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंध सुनि गुर अवगुण, सिय समीप राखे रूप दूषण, चले सवेग राम ते काला, धीर धर्म मधुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समान से रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धनुधर दीनदयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गोरही दे किसानो जय अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाई लिए उरे लाई, प्रेम उमंग भेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग करो दोनों भाई से मिले। प्रेम पुलक केवट कही नामो, कीनि दूरि ते दंड प्रणाम, राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जनु मोहि लुटत स्नेह समेता। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जाकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभसराई सुर बर सही फूला, ए सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगुमाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार का सराहन करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान श्रद्धा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जय लगे लखनऊ ते अधिक मिले, मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को, प्रकट प्रताप प्रभाव सियावर चंद्र की जय। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उनसे आनंदित होकर मिले। यह सबसे सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्राप्त और प्रभाव है। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवान, जो जेहि भाय रहाय अभिलाषी, तेहि तेहि के तसि तसि रघुराखी। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब तो जिस भाव से मिलने की अभिलाषा था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार, सानो जमेली पल माहु सब काऊ, कीनि दूरी दुख दारुण दाऊ, यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक बिछाई। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन सप्ताह को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिली केवट उमंगे अनुरागा, पुरजन सकल सराही भागा, देखे राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अवले ही में मारी। समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग कर
कीवट से मिलकर उनके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पक्षी पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी के कई सरल सुभाय भगति मति भे पग परिकीनि प्रबोध बहोरी काल करम विधि सरि धरि खोरी। सबसे पहले श्री राम जी के कई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता की सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनका सत्वाना दी। बेटी रघुवर मातु सब करी प्रमोद परितोषु अवैस दीन जुग काहु न देसौ दोष सियावर रामचंद्र की जय। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझा कर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गोरतीय पद बंदे दो भाई सहित विपत्ति ते संग आय गंग गौरी सम सब सन मानी देहि आशीष मोदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्री सहित जो भरत जी के साथ आई थी गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उनका सबको गंगा जी तथा गौरी जी की समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल बाड़ी से आशीर्वाद देने लगे। गही पत लगे सुमित्रायंका जनु बेटी संपत्ति अतिरंका पुनि जननी चरण ही दो भ्राता परिपीम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे मानो किसी अत्यंत दरिद्रता को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनकी सारी अंग शीतल हो। अति अनुराग अब उर लाए नयन स्नेह ससिल अनवाय तेहि अवसर कर हरस विषादु किमि कवि कहे मोख जिमि साधु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्र से बहे हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय की हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जन नहीं सानुज रघुराऊ गुर सन कहु कि धरहु पाओ पुरचन पाई मुनि सनियोगु जल थल तक उतरहु लोग। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। दत्तांतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल की सुभीत देख देख कर उतर गए। महिषुर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए सार पावन आश्रम गुण किए भरत लखन रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सियाई मुनिवर पग लागे उचित आशीष लहि मन मांग कुरपति नहीं मुनि नहीं समेता मिली प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगे उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पगसिय सबहीं के आशीष बचन ले प्रेम कीजी सासु सकल जब सिया निहारी मुद नयन सामे सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबधि बस मनहु मराली काहा कीनि करे ताल कुचाल तीन सिय निरखिनि पट दुख पावा सो सब सहु जो दो सुहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर
उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनी बाधित के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील ननील लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा महि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल की समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। लागी लागी पग सबन सिय, बेटित अति अनुराग। हृदय आशीष प्रेम बस रहो, भरी सोहाग सियावर चंद्र की जय। सीता जी सबके पैर लगकर अत्यंत प्रेम में मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह व हृदय से आशीर्वाद दे रही है कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती हो। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबहि कहु गुरु ज्ञान। कहे जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कुछक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जानने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ ने जगत की गति को माइक कहकर अर्थात जगत माया का इसमें कुछ भी नित्य नहीं है ऐसा कहकर कुछ परमात्मा की कथाएं बातें कही। नृपे कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसस दुख पावा। मरन हेतु निज नेहु विचारी, भे अति विकल धरि दूरी धारी। दत्तंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी की मार्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसत दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उसके मरने का कारण विचार कर दूर दुरंदर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए। कुशल कठोर सुनत कुटे बानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक सकल यति सकल समाजु, मानहु राज काजहु आजु। वज्र के समान कठोर कड़वी बाड़ी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समुझाई, सहित समाज सुरत सरित नहाय। व्रतु निरभु तेहि दिन प्रभु की, नामु नहीं कहे जल काहुन लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भय रघुनंदन ही, जो मुनिया यसुदीनी। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब साथ रुकी, सियावर रामचंद्र की जय। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करे पितु क्रिया वेद जसिक वरनी, बे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई की तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शुभयउ साधु समांत यस, तीर्थ यावन सुर सरि जस। शुद्ध भय दोई बासर बीते, बोले गुरु सन राम पीरीते। वे नित्य शुद्ध बुद्धि भगवान
श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसा ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, जिसमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे ही गंगा जी के समर्प में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके सत्संग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जो शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बुआहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखि मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर अधीर पाओ, आप मरावती राव, कहत कहु सब किया उठिठाई, उचित होई तस करहु गोसाई। अंत सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ठिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म हेतु करुणा तनय, कस न कहु अस राम, लोग दुखित दिन दूत दरस देख लाऊं, विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांत लाभ कर ले। राम बचन सुनि सबय समाजु, जल जनु जल निधि मऊ बिकल जहाजु, सुनि गुर गिरा सुमंगल मौला, भयउ मनहु मारुत अनुकूल। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक बाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पयति निकाल नहाई, जो बिलो की अगनासी, मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखै हरसै दंडवत कर। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी की पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिनके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाहि, जम सुख सकल सकल दुख नाहि, झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविधि ताप हर त्रिविधि बयारी। सब रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का भाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के अद्यमती अधिभौतिक अधिदैविक तापों को हर लेती है। विपट बेल तृण अनगित जानी, फल प्रसून पल्लव बहुभाति, सुंदर मिल शिला सुखद तरु छाई, जाय बरन बन छवि के ही पाई। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोह जल विहंग कुंजत कुजत कुंज भृंग, वैर विगत विहरत विपिन मृंग, भृंग बहुरंग सिंह वर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।